नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, टॉपिक आपका दिया है मैंने कर्नाटक, और इसके साथ आपका कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं, तीन महत्वपूर्ण युद्ध हुए कर्नाटक के। युद्ध किस किस के बीच में हुए? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुए, ये आप सभी जानते हैं। और कर्नाटक के युद्ध के बारे में 2-3 दिन से आपको कह रहा हूँ, आपका टॉपिक का टेस्ट भी लिया था। कुछ बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया था और कुछ विद्यार्थियों ने बिल्कुल ही स्कोर जो है उनका कम रहा था। तो कर्नाटक के युद्ध में आज आपको याद करा रहा हूँ दोस्तों, पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़े भी आप सभी के हैं, आपने पुस्तक से पढ़े हैं। ये एक तरह से नोट्स हैं और इनको एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, हम रिवाइज कर रहे हैं। और मुख्य मुख्य तौर पर जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, लगभग यही प्रश्न आपके पूरे पूरे एग्जाम में सेट होते हैं। पीसीएस एग्जाम हो चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, नेट के लिए थोड़ा सा आप डीप पढ़ लेना, बाकी नेट का एग्जाम भी इससे आपका सेट हो सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं फ्रांसीसी पढ़ाता हूँ, शुरू से ही पढ़ा देता हहूँ। फ्रांसीसी जब बाद में आते हैं तो लुई चौदह के काल के अंदर उनका मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयास से कंपनी द इंडियन ओरिएंटल 1664 के अंदर इन्होंने स्थापना की। लुई चौदह का एक कथन है, और वो कथन क्या है ये आपको बताने दो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। लुई चौदह का एक कथन ये है कि मैं ही राज्य हूँ, या फिर इनका ये कथन है कि मेरे मरने के बाद पड़ले होगी। दोनों में से कौन सा कथन है ये आपको बताना है लुई चौदह का। तो लुई चौदह के काल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है 1664 में मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया। अब ये जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, सरकार का इस पर नियंत्रण था। फ्रांस से पहला दल मेडागास्कर पहुंचा था और यहाँ पर उपनिवेश करने में असफल रहा था। मेडागास्कर कहाँ? इधर दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के पास वाला ये जो है यहाँ पर जो द्वीप है उसको मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। 1667 में फ्रैंको केरो के नेतृत्व में दूसरा दल चला, और 1668 में फ्रैंको केरो के नेतृत्व में सूरत में पहली कोठी की स्थापना कर दी। ठीक है साहब। तो पहला दल जो चला था वो मेडागास्कर पहुंचा, पूरी तरह से असफल रहा। दूसरा दल जो पहुंचा था वो कहाँ आया? सूरत में आया। किसके नेतृत्व में आया? फ्रैंको केरो के नेतृत्व में आया। केरो यहाँ पर आकर कहाँ पर कोठी की स्थापना करता है? सूरत में करता है 1668 में। कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में। राजा कौन है? लुई चौदहवां, और मंत्री कौन है? कोलबर्ट के प्रयासों से। पूरा का पूरा ध्यान रखना। जबकि 1669 के अंदर इनकी यहाँ मुसलीपट्टनम के अंदर दूसरी कोठी की स्थापना होती है। इधर यदि आपसे पूछे सबसे पहले कोठी कहाँ पर बसाते हैं? सूरत के अंदर, और बाद में मुसलीपट्टनम यहाँ पर इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों का जल सेनापति डिले हाथे, डिल्ला है ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, डी ला है ऐसे भी लिखा हो सकता है। दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। दैब को डैब भी बोलते हैं। तो फ्रांसीसियों का जल सेनापति डिल्ला ही हो गया। फ्रांसीसियों ने 1673 के अंदर फ्रैंको मार्टिन, इस व्यक्ति का नाम आप रट लो, अच्छे से घोट कर पी जाओ। 1673 के अंदर मार्टिन के नेतृत्व में शेर खान लोदी से छोटी बस्ती प्राप्त की, जिसको पांडुचेरी नाम दिया। पीजीटी 2017 के अंदर प्रश्न आया है। क्या प्रश्न आया है? पांडुचेरी की स्थापना किसने की? सीधा सीधा लिखा हुआ है। और ऑप्शन है फ्रैंको मार्टिन, और आपको फ्रैंको मार्टिन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, पता ही नहीं का पांडुचेरी की स्थापना कौन करके गया गुरुजी। तो पांडुचेरी की स्थापना यदि आपसे पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? फ्रैंको मार्टिन। कब? 1673 में। फ्रांसीसी के नेतृत्व के अंदर शेर खान लोदी से एक छोटी सी बस्ती प्रदान करता है, और बाद में जिसका नाम क्या दे दिया? पांडुचेरी। तो एक तरह से आप कह सकते हो पांडुचेरी की स्थापना कौन करता है? मार्टिन करते हैं। 1677 के अंदर फ्रैंको मार्टिन यहाँ का प्रमुख बन गया। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से जो क्षेत्र मिला था उसको चंदन नगर के नाम से जाना गया। सीधा प्रश्न आता है कि चंदन नगर में किसकी बस्ती थी? डच्चों की, अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, पुर्तगालियों की? इतने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चंदन नगर के अंदर जो बस्ती है मुख्य रूप से शुरुआत के अंदर वो किसकी है? फ्रांसीसियों की बस्ती है, जहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर अटैक मारेंगे, फ्रांसीसियों को हराएंगे, भगाएंगे, किलेबंदी होगी दोनों स्थानों पर। एक काशी मजार है, काशी मजार के अंदर मुख्य रूप से अंग्रेज हैं, चंदन नगर के अंदर कौन है? मुख्य रूप से फ्रांसीसी हैं। दोनों का ध्यान रखना। फ्रैंको मार्टिन भारत के अंदर फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक भी बना। फ्रैंको मार्टिन को तो रट लेना, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आएगा डुप्ले। डुप्ले के काल में भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व एकदम सर्वोच्च पर था, स्थापना हुई थी, ये आप बता सकते हो। अब है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। कोरोमंडल, कोरोमंडल कौन सा? इस तरह से नेम बना लिया। ये वाला जो इलाका है इधर वाला उत्तरी सरकार, और इधर ये जो है वो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इधर वाला जो है वो कोरोमंडल के नाम से जानता है। कोरोमंडल वो उसके पश्चिमी भूमि में कर्नाटक के नाम से जानते थे। ये आपको पहले पिछले वाले वीडियो में मैप से दिखाया था। इस समय हैदराबाद के अंदर आसफ जहाँ अर्ध स्वतंत्र राज्य था। कर्नाटक मुगल दक्कन का सूबा था।
जो कि निजाम के नियंत्रण में था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए केमिस्ट्री आपकी सेट कर देता हूँ पहले, जिससे आपको पूरा का पूरा थोड़ा सा क्लियर हो जाए माइंड के अंदर। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये अपना दक्षिण बना लो, यहाँ पर हैदराबाद बना लो, क्या हो गया, यहाँ पर हैदराबाद बना लो और यहाँ पर कर्नाटक बना लो। एक तरह से समझने के लिए बनाया है, देखो मैप के अंदर। होता क्या, हैदराबाद किसके नियंत्रण में, पहले मुगलों के नियंत्रण में, लेकिन मुगलों से स्वतंत्र होकर हैदराबाद के नवाब निजाम जो थे, इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। यहाँ पर जो कर्नाटक है वो किसके नियंत्रण में था, जिस तरह हैदराबाद मुगलों के नियंत्रण में था दोस्तों, उसी तरह कर्नाटक जो था वो किसके नियंत्रण में था, इस हैदराबाद के नियंत्रण में था। जिस तरह यहाँ हैदराबाद के अंदर मुगलों से पृथक होकर यहाँ के निजामों ने स्वतंत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, उसी तरह कर्नाटक के अंदर भी आगे जाकर स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाएंगे यहाँ के जो नवाब हैं वो। इसी का जो कारण बनेगा बाद में यहाँ कर्नाटक के युद्ध बनेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना। वापिस बता देता हूँ, कोरोमंडल व उसके आसपास कर्नाटक के नाम से जानते थे। इस समय हैदराबाद में आसफ जहाँ अर्ध स्वतंत्र राजा था। हैदराबाद समझ में आ गया, एक हैदराबाद चलेगा और एक साथ साथ में आपका कौन चलेगा, कर्नाटक चलेगा। कर्नाटक मुगल दक्कन का सूबा था जो कि निजाम के नियंत्रण में था। ठीक है गुरुजी, आगे चलिए। जिस प्रकार निजाम मुगलों से अलग होकर स्वतंत्र व्यवहार करने लगे, कर्नाटक के नवाब भी निजाम से स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे। अभी वाली लाइन वापस रिपीट हुई है जो मैंने आपको समझाई थी। कर्नाटक के नवाब सादत उल्ला खां, कर्नाटक के नवाब कौन है, सादत उल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही नवाब बना दिया। ठीक है, नवाब घोषित कर दिया और इस पद को अनुवांशिक और कर दिया। देखो, कर्नाटक का नवाब होता है सादत अल्ला खां और अपने भतीजे दोस्त अली को वो यहाँ पर उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और कहता है ये पद अब जो है अनुवांशिक है, किसी भी तरह का इसका बाहरी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। 1741 के अंदर, हाँ अब ये बात हैदराबाद वालों को तो बुरी लगेगी आपको पता है। 1741 के अंदर मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और दोस्त अली की हत्या कर दी। दोस्त अली कौन है, जिसको अभी उत्तराधिकारी बनाया आपने, और उसके दामाद जो है चांदा साहिब को बंदी बना लिया। निजाम आसफ जां, निजाम कहाँ का है, हैदराबाद का, ने अपने संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। कुछ समझ में आया क्या? देखिए वापिस 1741 के अंदर मराठे जो हैं कर्नाटक पर आक्रमण कर देते हैं और दोस्त अली की हत्या कर देते हैं। दोस्त अली जो कि यहाँ का निजाम था, नवाब था एक तरह से, और उसके दामाद चांदा साहिब को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्त अली को तो मार दिया मराठों ने और साथ में किसको लेकर चले गए, चांदा साहब को। निजाम है जो आसफ जां ने अपने संबंधी है अनवरुद्दीन को वहाँ का नवाब बना दिया। अब अच्छा मौका आता है, अब अपने यहाँ पर वापस प्रभुत्व संपन्न किया जाए। तो यहाँ पर कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। इसका कारण क्या है, देखिए 1746 से 1748। वो पहले आपको इसलिए थोड़ा सा समझाए तो कि आपको थोड़ी सी स्टोरी ध्यान रहे उसकी, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज होगे, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होगे। कर्नाटक पढ़ोगे तो आप समय बहुत लग जाएगा किताब से, वो समझ में बहुत मुश्किल से आता है। और जिसको समझ आ गया तो फिर वो एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं जाने देता, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। अब कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748। पहली बात तो कर्नाटक के युद्ध कितने हुए हैं गुरुजी, तो कर्नाटक के युद्ध हुए हैं दोस्तों 3। ठीक है, किस किस के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, क्यों हुए, तो तीनों का कारण है जो अलग अलग है, कारण ध्यान रखना है। कौन से युद्ध के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा संधि कौन सी होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। कौन से युद्ध के अंदर युद्ध कौन सा होता है, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंदर युद्ध कौन सी हुए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है, पीछे अपने पढ़ चुके हैं काफी। 1746 से 1748 इस युद्ध, यह युद्ध क्यों लड़ा गया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। घटना कहाँ चली है, यूरोप में, भारत से बाहर है, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए यूरोप के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों आमने सामने आ गए थे। तो यहाँ भारत में भी अंग्रेजों द्वारा इस युद्ध की शुरुआत कर दी गई। अंग्रेज बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। फ्रांस समुद्र में आ रहे थे जलपोत इनके फ्रांसीसियों के, और बर्नेट नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी था, इसने इनके जलपोत पकड़ लिए थे। बस इतना आप ध्यान रखना, ये तत्कालिक कारण है। और मुख्य कारण क्या है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी को लेकर यहाँ जो लड़ा गया था। अब
यहाँ जो बैठा था फ्रांसीसियो का जो गवर्नर था वो था डुप्ले। डुप्ले गया कर्नाटक के नवाब के पास, कहा साहब हमारे जहाज़ अंग्रेज़ों ने पकड़ लिए हैं और उनको आप छुड़वाओ, लेकिन जो यहाँ कर्नाटक के अंदर बैठा था वो कह जाओ आप, हमें आप पर क्यों ऐसे ही बेमतलब में टाइम अपना ख़राब करें। तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अंत में मॉरिशस के गवर्नर, मॉरिशस जहाँ पर सबसे पहला फ्रांसीसियों ने अभियान किया था, मैंने कहा था आपको मेडागास्कर के पास द्वीप है ना जो, वही मॉरिशस देश है। तो मॉरिशस के गवर्नर जो था बाद में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर स्थापित कर ली थी अपनी प्रभुसत्ता। तो ला बुर्डनो ने सैनिक सहायता प्रदान की, ला बुर्डनो ने सैनिक सहायता प्रदान की और फ्रांसीसी सैनिकों ने कोरोमंडल पहुंचकर मद्रास पर अधिकार ही प्राप्त कर लिया। ठीक है, ला बुर्डनो मद्रास पर अधिकार नहीं करना चाहता था तथा जबकि डुप्ले जो है फ्रांसीसी सेना को हटाना, ला बुर्डनो मद्रास पर अधिकार नहीं प्राप्त करना चाहता था, जबकि डुप्ले फ्रांस से, ये गलत लिख दिया फ्रांस से, ये यहाँ पर लिख लेना मद्रास से अंग्रेजी सेना को हटाना चाहता था। ठीक है, आगे देखो। अब एक युद्ध होता है जिसका नाम है सेंट टोमे का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध। कब लड़ा जाता है? 1748 के अंदर। किस युद्ध का भाग है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का भाग है। यह कर्नाटक का प्रमुख युद्ध था जो कि फ्रांसीसियो सेना का नवाब अन्नुरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। कैप्टन पैराडाइज इस युद्ध के अंदर फ्रांसीसियो की ओर से नेतृत्व करते हैं। फ्रांसीसी सेना महफूज खां को पराजित कर देती है। किस किस के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियो के बीच में। फ्रांसीसियो का नेतृत्व किसने किया? पैराडाइज ने। कर्नाटक के नवाब का नेतृत्व किसने किया? महफूज खां ने। महफूज खां खुद को महफूज नहीं रख पाया। सेंट टोमे का युद्ध कब लड़ा गया? 1748 में। किस युद्ध का भाग है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोप में संधि हो जाती है एक्स-ला-शापेल की संधि। वहाँ यूरोप में हुआ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, भारत के अंदर लड़ा गया प्रथम कर्नाटक का युद्ध। यूरोप के अंदर संधि हुई एक्स-ला-शापेल की संधि और भारत के अंदर भी एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत युद्ध हो गया समाप्त। एक्स-ला-शापेल की संधि युद्ध समाप्त होता है 1748 के अंदर। ये गलत लिख दिया, 1748 कर देना यहाँ। और भारत में भी इस प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है 1749 से 1754। तो ये एक बनाया है आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध का वीडियो। आगे वाले वीडियो में देखो, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। लगातार 20-20, 30-30, आधा घंटा नहीं लेकर बैठा जा सकता, मोबाइल काफ़ी बोरिंग महसूस होती है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ दोस्तों। और आपको ये जो वीडियो कैसे लगे हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। लगातार हम इस चैनल के द्वारा आधुनिक बात कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। PGT, नेट, JRF, फर्स्ट ग्रेड RPSC सभी में ये वीडियो हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध।